हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 2 अप्रैल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस का एनालिसिस कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे जाएंगे, देखिए टेलीग्राम पे ड्रीम जॉब अड्डा जब टाइप करेंगे तो हमारा इसका चैनल आ जाएगा, तो वहां से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए हिंदी में इस समय रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रचनाएं आपको पढ़ के जान। तो कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखिए इनकी कुछ और रचनाएं हैं, अगर आप उनको लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। उर्वशी, देखिए उर्वशी भी इन्हीं की रचना है। उर्वशी हो गई है, रेणुका हो गई है, उर्वशी रेणुका हो गई है, उर्वशी हो गई, रेणुका हो गई है। एक और है सूरज का ब्याह है। सूरज का ब्याह जो है, सूरज का ब्याह, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, एक रचना और इनकी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं रश्मि रथी। रश्मि रथी भी है, इन्हीं की रचना है। रश्मि रथी रचना जो है इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, और उस समय जो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो बने थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन के बारे में आप 5-6 पॉइंट और लिख लीजिए, जो कि एग्जाम में देखो पूछ तो रहा है कि कौन कहाँ अधिवेशन हुआ था। तो देखिए दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला तो चलिए मान लीजिए पहला मुंबई में हुआ था, जब बना था तो फर्स्ट हो गया था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये आपका हुआ था सूरत अधिवेशन के नाम से, सॉरी सूरत अधिवेशन नहीं, कलकत्ता, ये हुआ था कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी बने थे। देखिए एक अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 का अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस जो थी वो डिवाइड हो गई थी। ठीक है, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 सूरत अधिवेशन में। ठीक है, विभाजन। अगर पूछ ले सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ठीक है, जब ये आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, देखिए एक और आप याद रख सकते हैं जिसमें महात्मा गांधी ने सिर्फ, देखिए महात्मा गांधी सिर्फ एक ही कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो बहुत ही जरूरी है। उसको हम कहेंगे 1926 में, 1926 कह रहा हूँ, 1924 में बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव 1924 बेलगांव अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। इसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन था। इसकी जो अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था। हालांकि ये क्वेश्चन तो सबसे ही बन गया होगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर यही बात करेंगे प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, देखिए अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, प्रथम भारत की बात करें, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति ये कौन थी? ये थी प्रतिभा पाटिल जी थी, प्रतिभा देवी पाटिल, देवी पाटिल थी। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का प्रथम
शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकन थे, जीवी मावलंकन, ठीक है, जीवी मावलंकन। ठीक है, ये हो गया प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम, एक 2 पॉइंट और लिख दे, प्रथम चुनाव आयुक्त से भी क्वेश्चन आता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? ये थे सुकुमार सेन हो गए। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में प्रथम व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, प्रथम व्यक्ति नोबेल प्राइज जीतने वाला, नोबेल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय, ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए विटामिन ए का रासायनिक, देखो विटामिन के रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, हम जितने भी रासायनिक नाम हो रहे सारे नाम को एक ही इसी वीडियो में देख ले रहे हैं। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी हो जाएगा, अच्छे से रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए विटामिन, अगर टोटल विटामिन की बात की जाए तो कितने विटामिन है? 13 विटामिन है। तो टोटल विटामिन 13 विटामिन है। और कुछ विटामिन, इन 13 विटामिन से कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, और कुछ वाटर में है। ठीक है, कुछ पानी में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील जो होंगे वो होते हैं KE, DA। ठीक है, 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके वसा में घुलनशील है, इसको बोलते हैं कीड़ा नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, KE, DA। ठीक है, ये बाकी जो बचते हैं वो पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन अब B2 B1 से देख लीजिए, विटामिन B1। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन हो जाएगा। विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाएगा। यही अगर हम बात करेंगे, देखिए B2, विटामिन B2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग? विटामिन B2 से क्या क्या हो जाता है? आपका त्वचा जो होती है ना, आपकी त्वचा में क्रैक्स आ जाते हैं, त्वचा यानी कि फटने लगती है, आपकी त्वचा में क्रैक्स आ जाते हैं, त्वचा का फटना। ठीक है, यही विटामिन, देखिए यहाँ पर विटामिन है। विटामिन B3 की बात करेंगे, इसको बोलते हैं निकोटिनेमाइट बोलते हैं इसको। विटामिन B3 को बोलते हैं निकोटिनेमाइट बोलते हैं। और इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है पेलग्रा हो जाता है, पेलग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन B3 हो गया। कुछ और विटामिन लिख लीजिए। विटामिन 5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक, ठीक है, पेंटोथेनिक। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका बाल सफेद हो जाना, इससे बाल सफेद हो जाते हैं आपके, इसकी कमी से, विटामिन B5 की कमी से आपके बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर विटामिन B7 देख लीजिए। विटामिन B7 जो है, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। विटामिन B7 का नाम क्या है आपका? बायोटिन है। ठीक है, तो ये B7 हो गया बायोटिन। ठीक है, यहाँ पास लिखे बायोटिन। विटामिन B7 हो गया बायोटिन। विटामिन B11 लिख लीजिए, इसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B11 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल। एक और लिख लीजिए, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 को बोलते साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो इनको, ये रासायनिक नाम है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ और रासायनिक नाम आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसके लिए नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है।
एक मिनट। ठीक है। तो देखिए अगला आप क्या देखें, बी वाले सारे आप देख चुके हैं, ठीक है। तो आप कुछ और अब विटामिन बी सी का देख लीजिए, विटामिन सी देख लीजिए। विटामिन यहाँ बस लिखिए विटामिन सी, विटामिन सी हो गया, विटामिन विटामिन डी हो जाएगा, उसके बाद विटामिन ई हो जाएगा, और एक लास्ट में आपका विटामिन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ये 4 विटामिन और हैं, इनके बारे में भी आप लिख लीजिए विटामिन के। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, ठीक है। यही विटामिन डी, अच्छा इसकी कमी से क्या होगा, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को आप क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है, फेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है, रिकेट्स होता है इसकी कमी से। यही अगर बात करें विटामिन ई, विटामिन ई का जो होता है टोकोफेरॉल होता है, इसका रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। और इसका अगर इसकी कमी से क्या होता है कि जो जनन शक्ति होती है, जनन शक्ति, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। विटामिन के जो होता है इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को, फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है कि रक्त का जो है थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व पर्यावरण प्रदूषण दिवस, यानी कि विश्व पर्यावरण प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अब कुछ और दिन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात करेंगे, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को मनाया गया। 24 अक्टूबर भी लिख सकते हैं, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को बना विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस हो गया। 29 जून को भी लिख सकते हैं आपको, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून हो गया। अगर आप देखिए 17 जून भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछता जाता है। विश्व मरुस्थली, विश्व मरुस्थलीकरण, ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, रोकथाम दिवस, ठीक है। तो इस दिन 17 जून को मनाया जाता है। और 22 मई, देखो 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व 22 अप्रैल जो होता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। इतने पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। देखिए जुगुप्सा का विलोम सर, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा होता है, घृणा का विलोम क्या हो जाए, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा स्थायी भाव पूछा होता तो जुगुप्सा किसका स्थायी भाव, ये विभत्स का स्थायी भाव है, विभत्स रस जो होगा आपका उसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, विभत्स रस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात चल रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को देखो क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेकिंग, बेकिंग सोडा, बेकिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, यदि हम इसको देखो गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला यही होता है। तो देखिए जब इसके हम 2NaHCO3 जो है इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो हमारा बनता है Na2CO3
प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है, H2O बन जाने के सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट बोलते हैं, ये जो हमारा होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में जो आया होगा, अगर इस सोडियम कार्बोनेट दिया तो सोडियम कार्बोनेट मारिएगा, अगर CO2 दिया तो आप CO2 ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? ये होता है NaCl। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी? तो ओलंपिक में जो पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। देखिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जुलाई 1964 को हुई थी। देखिए अगर एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। और आरबीआई की अगर बात करेंगे, आरबीआई जो होती है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। देखो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई एसबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है।